गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स એટલે કે પરોક્ષ ખર્ચના હિસાબો, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 2 कराने वाली हूँ। ये लेटेस्ट का सेकंड नंबर का सम है। ये इंग्लिश मीडियम की बुक में नहीं है मगर गुजराती मीडियम की बुक में है और यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और मोस्ट IMP सम है। ठीक है, इस सम में ऐसा बोला गया है कि H&G कंपनी जो है उसमें 3 डिपार्टमेंट है। H&G वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और उसके बाद ए और बी जो है डिपार्टमेंट वो सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस दी है। फर्स्ट है रेंट का, सेकंड है એટલે કે ભાડું અને વેરા, સેકન્ડ है लाइटिंग વીજળી और उसके बाद है इनडायरेक्ट मजूरी એટલે કે પરોક્ષ મજૂરી, उसके बाद है पावर, उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन એટલે કે यंत्रનો घसारो, उसके बाद है परचुरण खर्च એટલે કે सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, कि जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड कितना है, लाइटिंग के पॉइंट्स कितने हैं, उसके बाद डायरेक्ट जो लेबर होते हैं वो कितने दिए हैं, उसके बाद मशीनरी जो है उसके हॉर्स पावर दिया गया है, उसके बाद मशीनरी की प्राइस दी गई है, उसके बाद कामकाजना कलाकों यानी कि वर्किंग आवर्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना होगा, उसके बाद यहाँ पे जो ए और बी सर्विस डिपार्टमेंट है उसको हम लोग उसका जो एक्सपेंसेस वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस रेशियो से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो भी यहाँ पे बोला है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट हमें यहाँ पे ओवरहेड फाइंड करना है એટલે કે સિરોપરી ખર્ચ જુદા જુદા વિભાગો વચ્ચે વહેંચણી કરવાની છે। उसके बाद सेकंड हमें जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद थर्ड नंबर का है यहाँ पे हमें जितना भी जो ओवरहेड्स आया वो हमें जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड्स आया उसको हमें पर और जितना भी होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को इस तरह से टेबल बनाना होगा और ऊपर आपको लिखना होगा कि कैलकुलेशन ऑफ मशीन और रेट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मशीन और रेट એટલે કે जे यांत्रिक काम कलाक दर की गणतरी दर्शातु पत्रक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से टेबल बनाना होगा। फर्स्ट पर्टिकुलर्स, उसके बाद बेसिस ऑफ अपोचमेंट એટલે કે વહેંચણીની જે खर्च જે છે તેની ફાળવણી કરવાની છે। ठीक है, उसके बाद टोटल रुपीस जितने होंगे वो, और उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया है रेंट के बारे में એટલે કે भाड़ू। तो रेंट हम लोग यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाइड को का बेस लेके हम लोग इसको अपोचमेंट करेंगे। ठीक है, तो स्पेस ऑक्यूपाइड जो है वो हमें इस तरह से बोला गया है कि 2000 है, 2500 है, उसके बाद 3000, 2000 और 500 है। ठीक है, तो इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। रोकायली जगह यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइड होता है। ठीक है, इंग्लिश में। तो इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो रेशियो में मिलेगा 4:5:6:4:1। ठीक है, तो उसके बाद टोटल रेंट हमें यहाँ पे कितना दिया था, टोटल रेंट हमें यहाँ पे 10,000 दिया गया है और 10,000 को जब भी हम लोग इन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, अपोचमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, तो H जो है उसमें आएगा 2000, उसके बाद N जो है उसमें 2500, उसके बाद G जो है उसमें 3000 आएगा और A सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें 2000 और B जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें 500 आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर का हमें यहाँ पे दिया है लाइटिंग के बारे में એટલે કે વીજળી। तो उसके हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे करेंगे, तो यहाँ पे जो लाइटिंग के पॉइंट्स दिए गए हैं वीजળી ना पॉइंट, ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 20, 30, 40, 20 और 10, इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे तो रेशियो हमें मिलेगा 2:3:4:2:1। ठीक है, और यहाँ पे टोटल लाइटिंग हम लोगों को कितनी दी है, तो यहाँ पे टोटल लाइटिंग हमें दी गई है 1200। ठीक है, 1200 रुपया। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इस रेशियो में, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा फर्स्ट जो H है उसमें आएगा 200, उसके बाद यहाँ पे 300, उसके बाद G जो है उसमें 400, A में 200 और जो B है सर्विस डिपार्टमेंट उसमें 100 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे से थर्ड नंबर का हमें दिया है इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, जो इनडायरेक्ट लेबर होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपोचमेंट का बेसिस हम लोग लेते हैं डायरेक्ट लेबर। ठीक है, એટલે કે જે પરોક્ષ મજૂરી આપેલી છે તેનું પ્રત્યક્ષ મજૂરી
પ્રત્યક્ષ મજૂરી જે આપેલું છે તે લેશું, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रत्यक्ष मजूरी यानी कि डायरेक्ट लेबर यहाँ पे कितने हमें दिए हैं, तो 6000, 4000, 6000, 3000 और 1000। इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमें मिलेगा 6:4:6:3:1, ठीक है। तो इसका अभी उसके बाद यहाँ पे हमें टोटल कितना दिया है इनडायरेक्ट लेबर में, तो 3000 हमें यहाँ पे टोटल दिया है, ठीक है। तो इसका हम लोग इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा एच के लिए 900 और उसके बाद एन के लिए 600, उसके बाद जी जो है उसके लिए 900, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके लिए 440 मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे बी सर्विस डिपार्टमेंट है उसके लिए यहाँ पे 150 हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर का हमें यहाँ पे दिया है पावर, ठीक है। तो पावर के बारे में हमें यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो पावर जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे यंत्र ना हॉर्स पावर यानी कि मशीनरी जो है उसका हॉर्स पावर दिया है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो इसका रेशियो यहाँ पे हमें मिलेगा 6:3:5:1, ठीक है। और लास्ट का जो बी डिपार्टमेंट है उसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नील कर देंगे। उसके बाद टोटल हमारा यहाँ पे पावर दिया गया है 3000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 3000 और उसके बाद ये जो 3000 है उसको ये जो रेशियो में मिला उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा एच के लिए 1200, एन के लिए 600, जी के लिए उसके बाद हमें यहाँ पे 1000 मिलेगा, ए जो है उसके लिए यहाँ पे हमें 400 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर का हमें यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, ठीक है। એટલે કે यंत्र जो है तेनो घसारो, तो ये जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग जो भी मशीनरी की प्राइस हमें दी गई है ये रही प्राइस, ठीक है। तो ये जो प्राइस है उसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो उसका रेशियो हमें मिलेगा यहाँ पे 12:16:20:1:1, ठीक है। तो ये जो हमें रेशियो मिला उसके बाद टोटल जो यहाँ पे एक्सपेंसेस हमें दिया है डेप्रिसिएशन के बारे में, तो वो है यहाँ पे 20,000। तो 20,000 जो है उसको हम लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा एच के लिए 4800, उसके बाद एन के लिए 6400 और जी के लिए यहाँ पे हमें मिलेगा 8000, उसके बाद ए के लिए 400 और बी के लिए भी 400, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर का हमें यहाँ पे दिया है सन्ड्री एक्सपेंसिस એટલે કે પરચુરણ खर्च જે હોય છે તે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसिस जो है वो हमें यहाँ पे टोटल 20,000 दिया है और इसका बेस हम लोग क्या लेंगे, तो जो भी हमें यहाँ पे डायरेक्ट लेबर दिया गया है ये रहा, ठीक है, डायरेक्ट लेबर, तो इसका रेशियो निकाल के वही लेंगे, ठीक है। तो इसका रेशियो हम लोगों ने पहले भी निकाला था, ये रहा डायरेक्ट लेबर का, तो वही सेम हमें यहाँ पे लिख देना होगा। तो 20,000 जो है इसको इस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा एच के लिए 6000, एन के लिए यहाँ पे 4000, उसके बाद जी के लिए फिर से 6000 और ए डिपार्टमेंट है उसके लिए यहाँ पे हमें 3000 मिलेगा और उसके बाद जो बी डिपार्टमेंट है उसके लिए यहाँ पे हमें 1000 मिलेगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, जो सभी एक्सपेंसेस हमें दिए थे उसका हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। उसके बाद एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो डायरेक्ट लेबर आपको दिया है वो जो उसके जो भी एक्सपेंसेस है वो आपको सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट जो है इन दोनों में ही ऐड करना है, ठीक है, ये सब में ऐड नहीं करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे और यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस कितना दिया है, सॉरी डायरेक्ट लेबर कितना दिया है, तो डायरेक्ट लेबर जो है ए डिपार्टमेंट के लिए 3000 और बी के लिए 1000 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 3000 और 1000 और इसका टोटल यहाँ पे होगा 4000, ठीक है। तो उसके बाद ये जो 5 के 5 डिपार्टमेंट है उसका हम लोग टोटल करेंगे, ठीक है। तो एच डिपार्टमेंट जो है उसका यहाँ पे हमें टोटल मिलेगा 15,100। उसके बाद एन डिपार्टमेंट का हम लोग टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 14,400। उसके बाद जी का हम लोग टोटल करेंगे तो 19,300 मिलेगा और ए डिपार्टमेंट का टोटल यहाँ पे 1450 होगा, ठीक है। उसके बाद बी डिपार्टमेंट जो है उसका टोटल यहाँ पे 3150 होगा। अभी ए डिपार्टमेंट जो है इसका आंसर यहाँ पे 9450 हमारा आया, ठीक है। और आपकी बुक में यहाँ पे 9250 दिया है, वो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा ये आया, ठीक है। उसके बाद हमें
बनाना होगा, यहाँ पे फिर से एक टेबल बनाना होगा, ठीक है। अपोर्शमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेન્સીસ એટલે કે જે સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટના ખર્ચ આવે છે તેની વહેંચણી કરવાની છે, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को लिखना होगा एक्सपेंसेस गिवन, जो भी हम लोगों ने एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लोगों को मिले हैं वो सभी के सभी यहाँ पे आपको लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें से माइनस करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ ए डिपार्टमेंट, ठीक है। ए डिपार्टमेंट का यहाँ पे 9450 है, तो यहाँ पे 9450 हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे ये सभी का सभी हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 9450 इंटू यहाँ पे एच डिपार्टमेंट है उसके लिए 20% बोला गया है, ठीक है। तो 9450 इंटू हम लोग 20% करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1890, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है 1890। उसके बाद 9450 इंटू 30% आपको करना है होगा, तो यहाँ पे 2835 आंसर आएगा। उसके बाद 9450 इंटू हम लोग 40% करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 3780, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बी डिपार्टमेंट में हमें 10% लेना होगा, तो 945 हम लोग लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल हमें यहाँ पे मिलेगा 16,990। उसके बाद एन का यहाँ पे टोटल हमें मिलेगा 17235। उसके बाद जी का हमें टोटल मिलेगा 23,080, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और बी डिपार्टमेंट जो है उसमें हमें टोटल मिलेगा 4095, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को करना होगा माइनस करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ बी डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी बी का जितना भी टोटल एक्सपेंसेस आए वो हमें यहाँ पे लिखना होगा 4095, ठीक है। और वो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। तो उसके बाद हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा 4095 इंटू हम लोग कितना करेंगे 40%, ठीक है। तो 40% हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1638। उसके बाद 4095 इंटू हम लोग 20% करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 819, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 819। उसके बाद 4095 इंटू हम लोग 30% करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 1228.5, ठीक है। और उसके बाद हमें 10% लेना होगा इसका, तो 409.5, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 18628। उसके बाद एन जो डिपार्टमेंट है उसका आंसर हमें मिलेगा 18054। उसके बाद जी डिपार्टमेंट जो है उसका आंसर हमें मिलेगा 24308.5, ठीक है। और इसका हमें टोटल मिलेगा 409.5, ठीक है। उसके बाद फिर से हमें करना होगा माइनस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ ए डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी ए डिपार्टमेंट का फिर से हमें करना होगा तो हमारे यहाँ पे आंसर कितना आया 409.5, ठीक है। तो इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 409.5 इंटू जो पहले का रेशियो था वही हमें लेना होगा, ठीक है, इंटू 20% हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 81.9। उसके बाद 409.5 इंटू हम लोग यहाँ पे 30% करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 122.85। उसके बाद 4095 इंटू 40% करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1638, ठीक है। उसके बाद 409.5 इंटू 40% तो 163.8 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, नील कर देंगे। उसके बाद इसका 10% हमें बी में लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा 10% तो 40.95, ठीक है। उसके बाद जब भी हम लोग एच डिपार्टमेंट का टोटल करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 18709.9। उसके बाद बी के लिए एन के लिए हमें मिलेगा 18176.85। उसके बाद जी के लिए हमें मिलेगा 24472.3, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, नील आ जाएगा। यहाँ पे माइनस हम उतना ही कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, नील आएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 40.95, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से करेंगे माइनस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ बी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो 40.95 हम लोग करेंगे और यहाँ पे जो परसेंटेज है वो सेम वही यही लेना है, ठीक है, जो ऊपर आप लोगों ने लिखे, ठीक है।
तो 40.95 इंटू हम लोग फर्स्ट 40% करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 16.38। उसके बाद 40.95 इंटू हम लोग करेंगे 20% तो हमें मिलेगा 8.19। ठीक है, उसके बाद 40.95 इंटू हम लोग करेंगे 30% तो हमें मिलेगा यहाँ पे 12.285। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 10% इसका लेना होगा तो 4.095। ठीक है, और यहाँ पे उतना ही हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पे नील आएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा 4.095। ठीक है, उसके बाद NH जो डिपार्टमेंट है उसका हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल हमें मिलेगा 18,726.28। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा 18,185.04। उसके बाद जी जो डिपार्टमेंट है उसका आएगा 24,484.5। ठीक है, अभी ये जो मैंने लिखा उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 18726। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद 18,185 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी को हम लोग 24,485 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है कि एनुअल हमें निकालना होगा जो भी यहाँ पे हमें निकालना होगा कलाक दीठ वसूलातनो दर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितना भी पर और हमें निकालना होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पर और हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा फॉर एच डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस कितना आया तो 18,726 आया। ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड कितना करेंगे तो यहाँ पे हमें वर्कर्स आवर दिया है। ठीक है, એટલે કે કામકાજના કલાકો। ठीक है, तो वो है 4670। तो उसको ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये जो हमारा एक्सपेंसेस है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4670 से। तो यहाँ पे हमें आंसर कितना मिलेगा तो 18,726 डिवाइड 4670। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 4। ठीक है, इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एच के लिए 4 आया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 एन डिपार्टमेंट એટલે કે એન જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે તેના માટે एन विभाग माटे। तो अभी यहाँ पे एन का एक्सपेंसेस हमारा 18,185 आया। उसको डिवाइड हम लोग किससे करेंगे तो यहाँ पे एन के लिए हमें 3020 दिया है। ठीक है, तो 3020 हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 6 आया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 जी डिपार्टमेंट એટલે કે जी विभाग माटे। तो जी डिपार्टमेंट जो है उसका हमारा एक्सपेंसेस कितना आया तो 24,485 आया। ठीक है, डिवाइड हम लोग किससे करेंगे तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स कितने दिए गए तो जी के लिए 3050। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 3050। तो उसके बाद 24,485 डिवाइड आपको करना होगा 3050। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8। ठीक है, तो इज इक्वल टू आपको 8 लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये जो सम नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।